रुको एक सेकंड। अगर तुम्हें ऐसी भाषा दिखे जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हो, जिसमें आत्माओं से बात करने के राज छिपे हों, तो क्या तुम उसे पढ़ोगे? दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंगोलियन शमैनिक ग्रंथों के बारे में, जो गुप्त प्रतीक भाषा या छिपे हुए संकेतों से भरे हुए हैं। ये ग्रंथ मंगोलिया और साइबेरिया के शामन लोगों की बहुत पुरानी परंपरा से जुड़े हैं। मंगोलियन शमैनिज्म दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक है, हजारों साल पुरानी। शामन लोग प्रकृति, आत्माओं, पूर्वजों और तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य और निचला से बात करते थे। उनकी शिक्षाएं ज्यादातर मौखिक थीं, गाने, मंत्र और कहानियों के रूप में, लेकिन कुछ खास ग्रंथ या किताबें भी बनी, खासकर 17वीं से 19वीं सदी में, जब कुछ शामन ने अपनी परंपराओं को लिखना शुरू किया। ये ग्रंथ मंगोलियन लिपि या उइगुर लिपि में लिखे जाते थे, लेकिन बहुत सारे गुप्त प्रतीक इस्तेमाल होते थे, जैसे सूरज, चंद्रमा, पेड़, जीवन का वृक्ष, सांप, हिरण, पक्षी, त्रिकोण, सर्पिल और बहुत सारे अमूर्त चिन्ह। ये प्रतीक सिर्फ शामन या उनके शिष्यों को ही समझ आते थे। मिसाल के तौर पर कुछ ग्रंथों में ओंगोद, पूर्वजों की आत्मा को एक खास चिन्ह से दर्शाया जाता था, या तेंगरी, आसमान का देवता को सूरज चंद्रमा के संयोजन से। ये चिन्ह जानबूझकर ऐसे बनाए जाते थे कि बाहरी लोग न समझ पाए, क्योंकि शामनिक ज्ञान बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता था। ये ग्रंथ ज्यादातर मंत्र, अनुष्ठान, बीमारी ठीक करने के तरीके, भविष्य बताने के तरीके, आत्माओं को बुलाने और प्रकृति से जुड़ने के तरीके बताते हैं। कुछ में ड्रम पर बने प्रतीक भी शामिल होते हैं। ड्रम पर उकेरे चिन्ह ही शामन की पूरी दुनिया का नक्शा होते थे। 19वीं और 20वीं सदी में रूसी और मंगोलियन विद्वानों ने इन्हें इकट्ठा किया, जैसे व्लादिमीर हेसे और सारंगेरेल ने। लेकिन आज भी बहुत से प्रतीकों का सटीक मतलब गुप्त या अधूरा समझा हुआ है, क्योंकि परंपरा मौखिक थी और लिखित ग्रंथ कम बचे हैं। ये बताते हैं कि मंगोलियन शामन कितने गहरे थे। उन्होंने प्रतीकों से पूरी ब्रह्मांड की कहानी छिपा दी, ताकि सिर्फ योग्य लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकें। बस इतना ही। सब कुछ मंगोलियन शमैनिज्म की रिसर्च, पुराने ग्रंथों के अध्ययन और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित, कोई बनावटी बात नहीं। क्या लगता है, ऐसे गुप्त प्रतीकों में सच में आत्माओं की भाषा छिपी होगी? कमेंट्स में बताओ।